हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले G90 कोड। G90 का कोड आपने यूज किया होगा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब एक एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में कैसे रहता है कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स वगैरह रहते हैं वो एक्चुअल पोजीशन में, मतलब वर्कपीस के जो भी डायमेंशन डाला है उसके हिसाब से ही एक्चुअल डायमेंशन पे जाता है। उसके लिए हम G90 का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे G90 का यूज करके दिखाया है यहाँ पे एक लॉन्जिट्यूडिनल साइकिल के लिए। तो यहाँ पे एक साइकिल भी बन जाती है। G90 का यूज करके हम साइकिल भी एक्टिवेट कर सकते हैं एक। तो एक्स और जेड और उसका आर भी मैंडेटरी नहीं है, एक्स जेड डालना पड़ता है और यहाँ पे फीड रेट डालना पड़ता है। एक ही लाइन में वो कर दिए तो हमारी लॉन्जिट्यूडिनल साइकिल एक्टिव हो जाती है। ये सीएनसी के लिए कोड एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे हम ये कोड के समझ लेते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन कोड को समझ लेते। पहले मशीन को सेट कर लेते एक बार, ठीक है, और लाइन बाय लाइन कोड को आपको समझ आते। फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूट करके G50 से हमने लिमिट दिया है स्पिंडल को यहाँ पे 3000 का, और होम पोजीशन पे पहले लिया है, टूल लोड किया है फर्स्ट का। और यहाँ पे G96 हमारा कांस्टेंट स्पीड है जो स्पिंडल को दिया है 250 mm का, 250 रोटेशन पर मिनट का RPM का। और M03 सिग्मा है और इसको सेफेस्ट पोजीशन पे पहले ये लिया है। तो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे अभी यहाँ से मतलब जो रहती है साइकिल चालू होने वाली, तो यही से चालू हो जाती है। मतलब G90 का कोड यूज किया है, उसके पहले जो पोजीशन रहेगी वो उसकी सेफेस्ट पोजीशन रहेगी। मतलब X 104 और Z 2 mm। तो ये आपकी जो वर्कपीस की सेफेस्ट पोजीशन है वो सेफेस्ट पोजीशन रहेगी। उसके बाद का G90 का कोड रहेगा वो आपका एक्चुअल साइकिल चालू कर देगा। और उसके बाद पहले का भी कोड है वो भी एग्जीक्यूट करते जाएगा, उसके मतलब वो एक्टिव ही रहेगा। मतलब आपकी जो सेफेस्ट पोजीशन है वो वही रहेगी। उसके बाद के जो भी कोड्स रहेंगे वो आपके एक्टिव कोड्स एक्टिव ही रहेंगे। तो यहाँ पे अभी देखते हैं G90 का यूज कैसे करते हैं कि यहाँ पे एक लॉन्जिट्यूडिनल साइकिल है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि X, Z और R जो है वो R मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, और F ये तीनों कोड एक ही लाइन में डालने पड़ते हैं। तो एक ही कोड लाइन में डाल दिए तो यहाँ पे आपकी लॉन्जिट्यूडिनल साइकिल एक्टिव हो गई। तो यहाँ पे X का डाला, Z का डाला और F का डाला। X कितना डाला? X 90 mm। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी 104 पे, यहाँ पे 90 पे डाला है। तो आपको समझाते हैं कि X का जो है वो 90 mm हमारा एक्चुअल फाइनल वाला रहने वाला है कट। यहाँ पे एक X हो गया 90 mm फाइनल कट, Z हो गया 60 mm फाइनल, मतलब 60 mm माइनस तक जो है वो फाइनल Z रहेगा यहाँ पे। उसके बाद 90 रहेगा वो हमारा 90 mm का डायमीटर फाइनल रहेगा। उसके बाद हमारा R रहेगा वो R क्या रहेगा कि ये रेडियस का पोजीशन रहेगा। रेडियस का मतलब आपका टेपर जो होगा वो कितने mm का रहेगा। तो टेपर रहेगा ये 5 mm रेडियस का है तो आपका 10 mm का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा कि हमारा फाइनल वाला 90 है तो उसके हिसाब से -10 mm हो जाएगा। मतलब R5 है तो 10 mm माइनस हो जाएगा डायमीटर वाइज। तो 90 - 10 10 mm, मतलब 80 mm पे पहले टूल आएगा। 80 mm से 90 mm तक मारेगा और Z हमारा 2 mm से ही चालू करेगा। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कितना आ गया, X कितना आ गया 80 mm तक। यहाँ पे आपको दिखाते थे, अभी आ गया, मशीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी दिख रहा है ठीक से, हाँ ओके। यहाँ पे अभी दिख रहा है, देखो कटिंग के लिए टूल पूरा पास में आ गया। और यहाँ पे X और Z की वैल्यू ब्लू में देख सकते हो कि यहाँ पे X का हमारा 80 mm पे है और Z हमारा 2 mm पे है। 2 mm पे हमारा वही पोजीशन रहेगा। और X 80 क्यों आया आपको समझाया कि X हमारा फाइनल वाला है वो 90 है और उसके बाद पहले क्या है हमारा टेपर वाला है। तो R जो है -5 है, -5 मतलब -10, मतलब डबल उसका हो जाएगा क्योंकि वो रेडियस का है। तो हमारा डायमीटर का 10 mm 80 mm पे आ गया। यहाँ पे कैसे 80 mm आ गया तो यहाँ से हमारा जो भी जोड़ Z है, Z -60 mm, वहां तक हमारा G01 से अभी ये फीड कितना है 2.5, उसके हिसाब से अभी फीड कटिंग करते जाएगा 90 mm तक, ये Z 60 mm तक। यहाँ पे टेपर साइज कट कर लिया, देखो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कितना, अभी क्या होगा, अभी
इसी लाइन में देखो, इसी लाइन के लिए कोड चलता ही रहेगा। एक ही लाइन में आपका जो भी साइकिल है वो साइकिल चलती ही रहेगी। अभी सेफेस्ट पोजीशन में वो खुद ही लेके आएगा। देखो 10 पर पे सेफेस्ट पोजीशन पे लेके आ गया, जेड पे भी सेफेस्ट पोजीशन पे लेके आ गया, खुद ही लेके आएगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स और जेड का डायमीटर चेंज करते जाना है, आर के बीच वैल्यू चेंज करते जाना है, और जो भी आपने चेंज किया है वही सिर्फ चेंज होगा। और उसके प्रीवियस जो भी एक्टिव था जेड मतलब चेंज नहीं किया, तो जेड पहले कितना एक्टिव था वही रहेगा। अभी देखो यहाँ पे एक्स को चेंज किया है तो एक्स का ही चेंज होगा, उसके हिसाब से उसके बदले में जो भी जेड का और आर का वैल्यू है वही रहेगा। देखो तो x 80 है तो y कितना x कितना आएगा फर्स्ट में प्रीवियस में, तो यहाँ पे r हमारा 5 ही रहेगा, तो 5 रहेगा, तो उसके हिसाब से 70 mm पे आ गया, 70 mm पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रन करते हैं तो 5 mm r के हिसाब से 10 mm नीचे आ गया, तो 70 mm पे आ गया x। ओके, उसके हिसाब से अभी x 80 के लिए ये कोड रन होते जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, फाइनल वाला आपको डायमीटर डालना है, मतलब आपको जो भी चेंजेस होने वाले वो चेंजेस डालने, वो एक्चुअल जो रनिंग होने वाली सेफेस्ट जाना है, कटिंग करना है, वो आपको एक्चुअल में होता रहेगा वैसे। तो यहाँ पे देखो अभी एक्स हमारा चेंज होगा, एक्स हमारा 80 mm तक जाएगा और जेड हमारा 60 mm है, तो वही 60 mm एक्टिव वाला कोड तक जाएगा। यहाँ पे कटिंग करते करते गया, अभी सेफेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सेफेस्ट पोजीशन हमारा जो भी था एक्स 104 और जेड हमारा, तो वही पहले एक्स को सेफेस्ट जाएगा और उसके बाद जेड को जाएगा वैसे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे चेंज क्या किया है, एक्स को भी चेंज किया है, जेड को भी चेंज किया है। यहाँ से हमको कितना 60 पे था, तो वहाँ पे जेड को भी चेंज किया है 50 mm पे, तो यहाँ पे वैसे ही चेंजेस और आर का वही रहेगा, तो आर चेंज नहीं किया है तो आर वही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स हमारा 60 पे आ गया, आर 5 mm है तो 10 mm माइनस में आ गया, और फाइनल वाला एक्स 70 और जेड 50 के हिसाब से टेपर मारते जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से अभी सेफेस्ट पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद हमारा एक्स 60 mm, एक्स फाइनल वाला 60 mm है तो 50 mm पे पहले आएगा, और उसके बाद 50 जेड, अभी जेड चेंज हो गया, देखो जेड हमारा 50 mm एक्टिव कर दिया, तो 50 mm में रहेगा इसके लाइन के बाद, तो वो 50 mm तक कट करते जाएगा, जेड 50 एक्स 60, ओके, वो फाइनल वाला कट। उसके बाद सेफेस्ट वाला पोजीशन, अभी यहाँ पे देखो तीनों की पोजीशन चेंज कर दी है, एक्स का भी चेंज किया, आर का भी चेंज किया और जेड का भी चेंज कर दिया। तो एक्स का 50 mm फाइनल वाला कट रहने वाला है, आर हमारा 0 ही रहने वाला है, 0 रहने वाला है, मतलब एक्स वही रहेगा सेम फर्स्ट में प्रीवियस में, और जेड हमारा 40 mm रहने वाला है, तो वही एक्स हमारा 50 mm पे आ जाएगा यहाँ पे, और 50 mm आर 0 है तो सीधा ही एक लाइन में जाएगा, और जेड 40 mm तक ही जाएगा, तो 40 mm तक। देखो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे टेपर में गया तो वो टेपर में दिखता था पहले, अभी देखो एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में गया है, ओके। यहाँ पे अभी सेफेस्ट पोजीशन पे जाएगा और नेक्स्ट लाइन के लिए इंतजार करेगा, और यहाँ पे अभी आर को 0 कर दिया था, वही 0 एक्टिव हो गया। अभी हमारा जेड भी -40 था तो वो भी एक्टिव हो गया। अभी एक्स चेंज कर लिया उन्होंने, क्या किया 50 से 40 कर लिया, तो वही कोड जो एक्टिव वाले कोड थे वही रहेंगे, मतलब 0 और आर 0 और जेड -40 वही रहेंगे, और एक्स का 40 mm रहेगा, तो वही 40 mm के लिए सेफेस्ट पोजीशन पे मार के सेफेस्ट पोजीशन पे जाएगा। और यहाँ पे कोड को कैन साइकिल को, जो लॉन्जिट्यूडिनल साइकिल थी कैन साइकिल, वो यहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए G0 का यूज किया, G0 एक्स हमारा सेफेस्ट पोजीशन वाला, और जेड भी डाला है वही, और M09 से इक्विवेलेंट स्टॉप किया है। और यहाँ से हमारा यहाँ से बीच में आपको कैन साइकिल दूसरी यूज करना है तो यहाँ पे भी दूसरी भी यूज कर सकते हैं, और कैंसिल करना है तो G0 से एक बार कोड एक्टिव करो, और उसके बाद हमारा होम पोजीशन पे जाओ, हमारा कैन साइकिल वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।